इसका कारण नरेंद्र मोदी। वेलकम बैक शरारती। बीवी ने कहा कि मैं तुमसे नाराज हूँ। शोहर ने कहा किस बात पर? तो बीवी ने कहा अभी मैं सोच रही हूँ, कोई ना कोई वजह तो मिल ही जाएगी। आपके कहने पर एक बार फिर हम लेकर आए हैं ऐसी मिसालेदार और फनी शादियाँ जो आपको इस चैनल के अलावा और कहीं पर नहीं मिलेंगी। आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। जल्दी से सब्सक्राइब वाले बटन पर अंगूठा मार दें। अगर आप भी कुंवारे हैं तो शादी जल्दी हो जाएगी। लेट्स गो फ्रेंड्स, चलते हैं वीडियो की तरफ। सबसे फास्ट वीडियो में देखें, शादी में बर्बादी हो गई। नो 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 नो। नीचे इतना कीचड़ हो गया और बराती अभी भी खाना नहीं छोड़ रहे। बड़े खतरनाक लोग। बस इन लड़कियों की थोड़ी सी तारीफ कर दो और पैसे जितने मर्जी ले लो। मैम मुझे ना पेमेंट बता दीजिए, मैं कर देती हूँ। हाँ मैम, पेमेंट ना आपको इस पे करनी है 25,000। क्या 25,000? इतना महंगा? मैम कोई सस्ता वाला करते ना। मैम आप इतने सुंदर हो, इतना प्यारा लहंगा लिया हुआ है आपने, ज्वेलरी इतनी प्यारी, आंखें इतनी प्यारी, सस्ते वाली चीज कहाँ जाएगी? ओके ओके ओके, मैं करती हूँ। हाँ जी मैम, इस पे करिए। इतना भारी लहंगा तो ले लेती हैं, लेकिन इनसे उठाया नहीं जाता। इतना वजन तो दुल्हन का भी नहीं होता जितना लहंगे का होता है। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ। इस अगली क्लिप में जरा इस पापा की परी की भी ओवर एक्टिंग चेक करें। अच्छा यार, ये विदाई के वक्त ऐसे रोती हैं जैसे इनकी डोली नहीं बल्कि मैयत जा रही हो। आप कहते होंगे कि लव मैरिज बड़ी ही प्यारी जिंदगी है। नहीं लाडले, खुद ही देख लो कि लव मैरिज वाले के साथ होता क्या है। नो 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 नो। अगर मोहब्बत सच्ची हो तो ऐसे हुस्न मिल ही जाते हैं। दादी जी को बैठने के लिए किसी ने चेयर नहीं दी और वो सीधा टेबल पर ही बैठ गई। हेलो। मैडम जी ने करीमें लगाना छोड़ दी तो वापस देखो कौन सा रंग निकल आया। दूल्हा भी किस्मत वाला होगा, उसे परी मिली है और वो भी काली परी। इतना जोर लगाने के बाद फिर भी दूल्हे वाले बाजी ले गए। नो 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 नो। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूँ। इतना खूबसूरत दूल्हा टेंशन में बैठा है कि दुल्हन पता नहीं कैसी होगी। ऐसी दुल्हन भी यार नसीबों वालों को ही मिलती है। ये जंगल का गेंडा अगर दूल्हे पर गलती से गिर गया वो तो पहली रात ही मर जाएगा। डरा मत। इस बंदे ने तो हल्दी ऐसे लगा रखी है जैसे पूरा जिस्म ही गोरा करना है। ओह शिट यार। इसमें तो मुझे समझ में ही नहीं आ रही है क्या प्रॉब्लम है। अभी तो शादी करने के लिए बहुत ही उतावले हो, बाद में सोचोगे कि मैंने कौन सी गलती कर दी। साली ने जूते क्या उतारे, दूल्हा बच्चों की तरह रोने लग गया। रुको जरा, सब्र करो। अरे यार बस से ज्यादा नहीं, 19-20 लाख का फर्क है। इतनी खूबसूरत लड़की मिलने पर दादाजी का तो मुंह ही नहीं बंद हो रहा। जब किस्मत अच्छी हो तो कल्लुओं को ऐसी ऐसी खूबसूरत लड़कियां मिलती हैं। जब सरकारी नौकरी हो तो लड़कियों को ऐसे कल्लू अपने सपनों का राजा लगने लगता है। अरे यार मुझे तो समझ नहीं आ रही, ये दूल्हा है या फिर जोकर। ओह शिट यार। इसमें तो मुझे समझ में ही नहीं आ रही है क्या प्रॉब्लम है।
इस उम्र में लोगों के 5-5 बच्चे होते हैं। मुझे तो यार समझ ही नहीं आ रही कि इसको दे किसने दी है। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूँ। शादी हुई नहीं, नंद और भाभी की लड़ाई अभी से शुरू हो गई। नंद कहती है कि मेरी ड्रेस नजर आनी चाहिए और भाभी कहती है मेरी। और इन दोनों को देखकर दूल्हे को अपनी टेंशन होगी कि मेरा क्या होगा। आज के बाद इस घर में घुसना नहीं। मेरे प्यारे व्यूअर्स, आप टेंशन न लें, अगर इसकी भी हो गई है तो आपकी भी हो जाएगी। और जो भाई जंगल का हाथी आज बाहर आ गए। जैसे इसकी सेहत है, पहली रात ही पति इसके नीचे आके मर जाएगा। बाप रे! शायद मास्क इसलिए लगाया हुआ था कि किसी की नजर न लग जाए। इतनी प्यारी साली हो तो दिल करता है कि बंदा यार सब कुछ ही दे दे। खटकले अंडे दर्जी कुछ भी दे दो जो आपकी मर्जी। वैसे मियाँ इस रस्म में दूल्हे वालों की खिदमत भी खूब होती है। ये पापा की परियां अच्छे खासे दूल्हे को जोकर बना देती हैं। बड़े खतरनाक। इस क्लिप में देखें दूल्हे के साथ तो यार हाथ ही हो गया। शादी से पहले आपका कोई बॉयफ्रेंड था? जी नहीं, कोई बॉयफ्रेंड नहीं। वाह, मुझे ऐसी ही करनी चाहिए थी। शादी के पहले बॉयफ्रेंड नहीं था, लेकिन पति था। पति था? कब था? जी मैंने कोर्ट मैरिज कर ली थी ना। कोर्ट मैरिज कर ली थी तो ये शादी किस लिए कर रही हो? जी उसमें लहंगा पहनने को नहीं मिला था ना। ये पापा की परियां ऐसी होती हैं, एक लहंगे की खाते लौंडे की जिंदगी बर्बाद कर दी। डरा मत। ब्रदर की इतनी मुश्किल शादी हो गई और खुशी के मारे खुद को संभाल ही नहीं पा रहा। इसका कारण नरेंद्र मोदी। प्यार दिखाने लगा था, हस्बैंड ने तो नकली बाल ही बाहर निकाल दिए। बाप रे! साली आधे घर वाली। साली भी कभी कभी वो काम करती है कि बंदे को शर्मिंदा होना पड़ता है। साली ने दूध की बोतल गिफ्ट की है कि कहीं सुहागरात वाली रात रोने न लग जाए। एहे, रहा नहीं जाता। जरा इसे नमूने से मिली, अपनी ही शादी पर पैसे लूटने लग गया। कहता है बाद में बीवी का खर्चा भी तो उठाना है। शादियों पर इनके दिमाग में पता नहीं ऐसी ऐसी गेमें कहाँ से आ जाती हैं। इस मैडम को जरा देखिए, लगता है जैसे इसमें चुल्हेड़ घुस गई हो। शादी तो मियाँ होती रहेगी लेकिन पिज्जा नहीं छोड़ना। ब्राइडल पिज्जा खाने में लगी हुई है, जाने का सबर ना हो रहा है। लग रही थी मुझे, बहुत खराब ही नहीं हो जा रहा है। लगी पड़ी है पिज्जा खाने से, भुक्कड़ कहीं की। दूल्हे के दोस्त ने तो सबको यार पागल खाने पहुंचा दिया। चंडीगढ़ों ਅਸੀਂ ਜਹਾਜ਼ ਕਰਾਇਆ, ਵਿੱਚ ਬਿਠਾਈਆਂ ਸਾਲੀਆਂ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ ਉਹ ਰੌਲਿਆਂ ਪਾਉਂਦੀਆਂ, ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਗਲਖਾਨੇ ਤਾਰੀਆਂ। अच्छा ये पापा की परियां ओवर एक्टिंग में बड़ी ही तेज होती हैं। लेडीज एंड जेंटलमैन, अगर ये बात सही लगे आप सभी को तो जोरदार तालियां अपने लिए बजाना, ठीक है? मेरे लिए नहीं, अपने लिए। कहते हैं चाय में चीनी कम हो तो पीने का क्या मजा। वाह वाह, कि चाय में चीनी कम हो तो पीने का क्या मजा, और जिंदगी में ऐसे दोस्त और रिश्तेदार ना हो तो जीने का क्या मजा। रिश्तेदार होने चाहिए, अगर रिश्तेदार नहीं होंगे तो फिर जेलस कौन होगा। कुछ पापा की परियां खुद को स्मार्ट समझती हैं, असल में वो स्मार्ट नहीं बल्कि बेवकूफ होती हैं।
कोका-कोला, 5 times बोलो। कोका-कोला, 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 अभी नॉर्मली बोलो। कोका-कोला, ऐसे भी टेस्टी होते हैं। कोका-कोला। ऐसे भी टेस्टी होते हैं। गाइस, कोको कोला बोलते हैं वैसे भी तो हमारे लिए टेस्टी होते हैं। शी वाज ट्राइंग टू से लाइक दैट, इसलिए मजा आया। गजब बेइज्जती है। दूल्हा तो यार इतना ठरकी है, सीधा अपनी ही बीवी पर लाइन मार है। लाल वाली देख, लाल वाली। अबे दुल्हन है वो, उससे तो तेरी शादी है। लगता है ये कढ़ाइयाँ बहुत चाटता था, इसलिए शादी में बर्बादी हो गई। ये वो आवाज है, अगर पहचान लिया तो बच जाएगा, नहीं पहचाना तो सारी जिंदगी पछताएगा। I love you. बेटा बच गया, वरना सुहाग रात को ही तेरी पिटाई होती कि तूने मुझे नहीं पहचाना, मुझे नहीं पहचाना, मुझे नहीं पहचाना। इस मैडम के मुंह से गलती से सच निकल गया। शादी करने के 3 फायदे। कोई फायदा नहीं। जिस भिखारी को रोड पर बैठने पर 10 रुपए नहीं मिलते, पता नहीं उसको लड़की किसने दे दी। इस क्लिप में इन पापा की परियों की असलियत चेक करें। बिजली गिराने मैं हूँ आई, कहते हैं मुझको पागल आई। गिराने मैं हूँ आई, कहते हैं मुझको गिराने मैं हूँ आई, कहते हैं मुझको बाप रे। बिजली गिराने मैं हूँ आई, कहते हैं मुझको चुगल खो रही है। ब्राइड के काम देखे, मेकअप करवाने के बाद सुकून से सो रही है। अरे भाई, अंकल जी ने तो बिल्कुल परफेक्ट जवाब दिया। ऐसी कौन सी चीज है जिसका औरत सबसे कम यूज करती है? क्या? इससे अगली क्लिप में देखें, दूल्हे को तो यार गुस्सा आ गया। वो अलग ही लेवल का बंदा था। असल टैलेंट तो रिश्तेदारों का शादियों पर ही पता चलता है। ऐसा टैलेंट जो खुसरों को भी यार मार दे दे। ये वो साली होती हैं, जब तक जीजू इन्हें पैसे न दे दुल्हन को नहीं जाने देती। अच्छा। बारी बरसी खटने जैसी खटके ले अंदर कॉलर, ये जीजा अंदर बढ़ना तो ले आओ डॉलर। कोई तरीका है भीख मांगने का? लौंडे ने तो यार शादी से पहले ही सारी प्रैक्टिस कर रखी है। मैडम को अगर कोई काम आपसे करवाना हो तो कैसे बुलाते हैं? अगर मैडम आपसे गुस्सा है तो कैसे बुलाते हैं? विपुल। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। और मैडम को अगर शॉपिंग जाना हो तो? आपसे नाराज हो जाए तो? Oh my God! Look at the expression! यहाँ पर तो यार सालियों की डिमांड ही बहुत हाई है। बारी बरसी खटने गिरासी खटके ले आंदी आख, जीजा जी कट तो 11 लाख। खुद कबाड़ बेचकर नेट पैकेज लगवाती हैं और यहाँ 11 लाख की डिमांड कर रही हैं। दूल्हे के दोस्त तो यार सीधा सालियों पर ही डाका मार रहे हैं। ਅੱਜ ਤੋਂ ਭਾਬੀ ਤੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਕਹਿਣਾ ਮਨਾਊਗੀ। ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਇੱਕ ਅੱਧੀ ਸਾਲੀ ਨਾਲ ਜਾਊਗੀ। बेचारे कैमरामैन की यार हालत देखें, दूसरों की तस्वीरें ले लेकर खुद ही तस्वीर बना बैठा है। देखो दोस्तों, ये हाल है कैमरामैन के, इसीलिए लोगों की शादियों में वीडियो अच्छी नहीं आती। तुम लोग क्या हंसने के लिए बैठे हो? पैसे ज्यादा मांगने पर दूल्हे के दोस्त ने पापा की परी को हिला डाला। मानती हो तो मान जाओ, वरना यहाँ खड़े खड़े गर्मी लग रही है।
11 का मेकअप नहीं है तुम्हारे चेहरे का और 25,000 का डिमांड करती हो। चाचा जी तो अपनी शादी पर इतने खुश है कि खुद को संभाल ही नहीं पा रहे। हेलो। जरा इस एंकर के काम देखे, सास को किस तरह बहू के खिलाफ भड़का रहा है। तो शपथ लो मेरी बहू जब भी, बोलो ना, मेरी बहू जब भी जहां भी शॉपिंग पे जाएगी मैं भी साथ में जाऊंगी, या फिर मेरे उनके सारे पैसे बहू को दे दूंगी शॉपिंग के लिए। मामू इसलिए कहता हूँ एहतियात बहुत जरूरी है। लौंडा जितना मर्जी चलाक हो फिर भी लड़की की बातों में आ ही जाता है। जो भी चीज मैं बोलूंगी वो रिपीट करेंगे, ओके? आपको बोलना है काला। आपको बोलना है काला। हुआ नहीं, अभी गेम चालू है। हुआ नहीं, अभी भी गेम चालू है। नीला, नीला, पीला, पीला, हरा, हरा, काऊ, काऊ, डॉग, डॉग, कैट, कैट, कितने पे, कितने पे, कितने पैर होते हैं? किसके? गजब बेइज्जती है। दूल्हे को तो यार दुल्हन पर कुछ ज्यादा ही प्यार आ रहा है। अब खिला हो गया ये थोड़ी मेहनत आपकी तरफ से भी स्ट्रगलिंग फेज में। कुछ दोस्त ऐसे जरूर होते हैं जो अपनी हरकतों से बाज नहीं आते। अच्छा यार, इसमें फायदा फिर भी इन्हीं का होता है, घर के बर्तन तो नहीं लेने पड़ते। बुढ़ा पैसे उड़ाने वाला था कि भाई ने याद करा दिया कि कल किस्त भरनी है। अरे भाई काले किस्त अटे प्या नहीं उड़ावना। गरीब हो ना आदमी, यो साला अपनी आदत से गरीब हो। अक्सर जूते सालियां चुराती हैं, लेकिन यहाँ तो दुल्हन ने कब्जा कर लिया। कि किसी को भी उठा के आके यहाँ पे बैठना है। वैसे हिम्मत है इस शोर की जिसने इतने बड़े हाथी को उठा लिया। इससे नमूने के भी काम देखे, इसकी शादी हुई नहीं थी तो सीधा दोस्त को ही उठा लिया। बड़े खतरनाक लोग। बस यार सामान लेने की देर थी, आंटी में चुल्हेड़ आ गई। पीछे वाले बंदे ने इसे पकड़ लिया, वरना डोली इसके हाथों मारा जाता। अच्छा। कभी कभार ये पंडित लोग भी हाथ कर लेते हैं। बाप रे। इस क्लिप में मैडम जी का जूड़ा चेक करें। जब हर तरफ खामोशी हो तो समझ जाओ जीजू के जूते गायब होने वाले हैं। डॉलर तो मांग रहे हैं लेकिन डॉलर वाली नहीं है। बारी बरसी कटन गया सी खट के लियांदे टोए डॉलर तुसी मंगी जाने हो, डॉलर वाली कोई साली भी तो होए। जब मियां मोहब्बत सच्ची हो तो मुंह से ऐसे अल्फाज नहीं निकलते। शादी तो बस बहाना है, शादी तो बस बहाना है। मुझे तो तुम्हारे साथ पूरी जिंदगी का साथ निभाना है, मुझे तुम्हारे साथ पूरी जिंदगी का साथ निभाना है। हमारे प्यार की कसम मेरी जान, हमारे प्यार की कसम मेरी जान। शादी के बाद
शादी के बाद तुम्हें उंगलियों पे नचाना है। बहन ये उंगलियों पर नहीं बल्कि अपने इशारों पर नचाएगी, इशारों पर। शादी होने वाली थी, साला आंख खुल गई। जब दूर दूर तक कोई शादी की आस नजर ना आए तो फिर बंदे की यही हरकतें हो जाती हैं। अब तू गया बेटा, अब तू गया, देख तेरी औकात मैं दिखाता हूँ तुझे। लेकिन ये साला कर क्या रहा है यहाँ पे? लेकिन एक सेकंड, कैसे कैसे लोग रहते हैं यार। अभी शादी हुई नहीं और पापा की परी की लड़ाई पहले ही शुरू हो गई। लेकिन ये साला कर क्या रहा है यहाँ पे? कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। सालियों ने तो जीजू को यार डरा ही दिया। दूल्हा चेक करे, सारा घर की लाइटिंग का खर्चा इसी दूल्हे पे कर दिया। मेरा तो ख्याल था कि इसे लाइटिंग के बजाय बादाम और अखरोट खिलाते। ये तो मामू पहली गेंद पर ही आउट हो जाएगा। ब्रो दुल्हन का मेकअप चेक करें, ये है चुलहड़ों की रानी। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूँ। सारे रिश्तेदार एक ही दिल में ख्वाहिश रखे बैठे हैं कि दूल्हे के जूते कैसे चुराएं। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। लड़कियां तो यार खाती बहुत कम है, खासकर शादियों पर। दूल्हा थोड़ा चालाक था इसलिए ये बाजी ले गया। कब्र में टांगे हैं और इस बुड्ढे को अब याद आया कि मैंने शादी भी करनी थी। क्यों हिला डाला ना। सब रिश्तेदारों के सामने दूल्हा तो कुछ ज्यादा ही एक्साइटेड हो गया। नमस्कार कराई जाए, दोघांनी एकमेकाला, दोघांनी अरे अपनी बीवी को सारी जिंदगी बंदा देखकर बोर हो जाता है, इसलिए दूसरे की बीवी ज्यादा मस्त लगती है। दूसरे की वाइफ कैसी लगती है? दूसरी की वाइफ कैसी लगती है? दूल्हे ने क्या उठाया, देखो आप, दूल्हे ने क्या उठाया, मस्त लगती है। पापा की परी ने तो दूल्हे वालों की बेइज्जती कर दी। खट के ले आंदी थाली कपड़े तुसी ब्रांडेड पाए थे जेब बुढ़िया मरने वाली थी तो आखिरी ख्वाहिश पूछ ली। कहती है कि मुझे अब दोबारा शादी करनी है। मैडम साहिबा तो अभी से इतना गर्म हो रही है, पता नहीं शादी के बाद दूल्हे का क्या हाल करेगी। कहाँ हो तुम? अभी तक निकले भी नहीं हो। मैं इतनी हैवी ज्वेलरी और इतना हैवी आउटफिट पहन के बैठी हूँ। इतनी गर्मी हो रही है। अगर तुम 1 घंटे में नहीं निकले ना तो पक्का मैं शादी कैंसिल कर दूंगी। जल्दी निकलो। यार ये जो आपने अभी भी बात करी है अपने होने वाले हस्बैंड से करी है? हाँ हाँ, ये आपकी लव मैरिज है? हाँ जी हाँ। देख लो ब्रदर, लव मैरिज ना करना। लव मैरिज वालों के साथ बड़ी ही कुत्ते वाली होती है। ये लौंडा तो यार खुद को कुछ ज्यादा ही स्मार्ट समझ रहा है। मछली जल की रानी है तो राजा कौन है? मछला। दुल्हन की इतनी मोटी उंगली है कि उसमें यार रिंग ही नहीं जा रही। दूल्हे वालों को नमूना बनाने आई थी लेकिन उनके साथ खुद भी नहाई खड़ी है।